हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ज्योमेट्री को के एरिया और पैरामीटर के बारे में बात करेंगे इस ऑडियो नोट पे। पहले ऑडियो में हमने किस अलग अलग प्रकार के जो हमारे 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, जिसमें हमने 3 ही फिगर्स के बारे में स्टडी किया है, जो कि हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग, और रेक्टेंगल यानी कि आयत हिंदी में बोला जाता है, और ट्रायंगल जिसको हिंदी में त्रिकोण या त्रिभुज कहा जाता है। अब इसके बारे में एक जो ज्योमेट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो है एरिया यानी कि वर्ग, क्षेत्रफल उस आकार का, इसको हम, और दूसरा है पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप बोला जाता है। तो एरिया क्षेत्रफल है और पेरीमीटर परिमाप। ये जो दोनों हैं हमारे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत बार इसके बीच में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, पर ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। एरिया जो है वो हिस्सा है स्पेस का, जो कि पूरी जो हमारा बंद आकार है उसके बीच का हिस्सा, जैसे कि अगर हमारा स्क्वायर है, वर्ग, वो एक बंद आकार है चौरस, उसके चारों लाइनों के अंदर का हिस्सा, उसको हम एरिया बोलते हैं। और जो पेरीमीटर होती है वो जो है इन चारों लाइनों का जो टोटल है, बाउंड्री जो है, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। और इनको जो नापने का तरीका है एरिया को और पेरीमीटर को, ये दोनों ही बहुत डिफरेंट है आपस में, और इनका अलग अलग इस्तेमाल भी है हमारी डेली लाइफ में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि जो सबसे मेन डिफरेंस है हमारा एरिया यानी कि क्षेत्रफल और पेरीमीटर यानी कि परिमाप, इनमें जो है एरिया है जो एक क्लोज्ड फिगर है, हमारा कोई भी शेप है उसके अंदर का जो हिस्सा है, अंदर की एरिया है। और पेरीमीटर जो है उसकी जितनी भी साइड्स हैं, बाउंड्री है उस शेप की, उस बाउंड्री की साइड्स की टोटल लेंथ, उनकी जो टोटल हमारी लेंथ होती है, उनका जोड़। तो एरिया का जो फॉर्मूला हम करते हैं वो आकार के ऊपर डिफरेंट है, लेकिन सबसे पहले हम दोबारा से इसके जो मेन फीचर्स जो स्टडी करते हैं वो ये है। एरिया क्या है? एरिया वो रीजन है जो एक क्लोज शेप के अंदर का हिस्सा है, और पेरीमीटर जो है वो उसकी बाउंड्री वॉल की लेंथ है। एरिया जैसे कि आप समझें, अगर आपको अपने कमरे में कारपेट बिछाना है पूरे कमरे में, या फ्लोरिंग लगानी है, तो हम अंदर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। और अगर हमने बाहर की दीवार के बाहर कोई फेंस लगानी है, कोई 4 दीवारी करनी है, तो फिर हम पेरीमीटर नापते हैं उस केस में। तो जितने भी ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं हमारे पास, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, या और भी जो बड़ी शेप्स हैं, उनका हम एरिया और जो पेरीमीटर है वो दोनों स्टडी करते हैं, और दोनों का फॉर्मूला अलग है, दोनों का नाप करने का तरीका अलग है, और इनको हमने आपस में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। और इनको हम और क्लैरिटी से आपको इस तरीके से समझा सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि एरिया अंदर का नाप, जैसे आपको अगर कोई फ्लोरिंग करानी है तो आप जानेंगे कि आपका कितना उसमें लग रहा है, कारपेट कितना लगना है आपका, या फिर अगर आप कह रहे हैं कि आपको पेंट कराना है रूम के अंदर का हिस्सा, तो आपको कैलकुलेशन करनी होती है कि कितने पैसे लगेंगे, तब आप उस हिसाब से एरिया कैलकुलेट करते हो। एरिया को नापने के लिए हम जिस भी यूनिट को करते हैं उसको हम आंसर को यूनिट स्क्वायर में लिखते हैं, और पेरीमीटर का जो हम आंसर लिखते हैं वो सिर्फ उस यूनिट में लिखते हैं। इसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि जो आपका 2 डायमेंशन, जैसे कि आपने अगर एक एग्रीकल्चर फील्ड है, उस पे किसान को ज़मीन पे अपनी फसल उगानी है, तो वो उस केस में अपना एरिया नापेगा, और अगर उसी ज़मीन को उसको 4 दीवारी लगानी है तो वो अपना पेरीमीटर करेगा। तो अब फार्मूलाज जो हैं वो एरिया और शेप के, वो एरिया और पेरीमीटर के, वो हर आकार के अलग अलग हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर यानी कि हमारा जो वर्ग है, वर्ग हम जानते हैं कि उसकी चारों जो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। तो एक साइड है हमारी,
उसको उसका स्क्वायर करना है, मतलब साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ अ स्क्वायर विल बी साइड इनटू साइड, और पेरीमीटर उसका होगा 4 इनटू साइड। तो अगर 2 सेंटीमीटर मेरा कोई भी एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया मेरा होगा साइड इनटू साइड, मतलब 2 इंटू 2, आंसर आएगा 4। और इसको क्योंकि ये सेंटीमीटर में नापा गया है तो आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी का अगर मुझे पेरीमीटर करना है कैलकुलेट, तो मेरे को पूरी लाइनों साइडों की लंबाई कैलकुलेट करनी है। एक जो साइड है वो मेरी 2 सेंटीमीटर की है, और मुझे चारों साइडों का लेना है, तो मैं करूँगी 4 इंटू 2। तो 4 इंटू 2 जो मेरा आंसर इसका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर हमने जो है हमारा वर्ग, उसका एरिया जब हमने किया 2 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर का, तो एरिया हमारा आया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर हमारा आया उसका 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हमारा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ या लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल जो है उसकी 2 साइडें होती हैं जो अलग अलग होती हैं, बराबर नहीं होती 2 साइड्स। तो लेंथ लंबाई की साइड अगर हमारी 2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई की साइड हमारी 1 सेंटीमीटर है, तो अगर हमने एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो हम इसमें करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 2 इंटू 1। तो एरिया हमारा आएगा 2 इंटू 1 2, और अगर ये था सेंटीमीटर्स में, मतलब 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसी रेक्टेंगल का, इसी आयत का हमें पेरीमीटर निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को हम जोड़ेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको गुना करेंगे हम 2 से। तो फॉर्मूला है 2 गुना लेंथ और ब्रेथ का जो सम है। तो इसी आयत की हम बात कर लेते हैं। इस केस में हमारा जो था लेंथ थी 2 सेंटीमीटर और विड्थ मैंने आपको कही थी 1 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ हमारा आ जाएगा 2 जमा 1 3। तो 2 जमा 1 3 जो हमारा आंसर आया है, उसको अब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 6 और यूनिट लगेगा सिर्फ सेंटीमीटर का। तो पेरीमीटर है 6 सेंटीमीटर, लेकिन इसी का हमने एरिया देखा था, वो था लेंथ इंटू विड्थ 2 इंटू 1। तो एरिया था 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसका जो पेरीमीटर हमारा आया है वो आया है हमारा 6 सेंटीमीटर। एरिया विल बी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है हमने, और पेरीमीटर जो होगा वो हमारा होगा 6 सेंटीमीटर। अब हम ट्रायंगल का कर लेते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया हम कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जो ट्रायंगल की ब्रेथ और हाइट आपके पास है, उसको मल्टीप्लाई करना है और देन डिवाइड बाय 2 कर देना है। सपोज एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसकी ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। इसका हम एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 4 इंटू 2। तो 4 इंटू 2 हो गया 8 को हमने 2 से भाग किया, 8 को 2 भाग किया, आंसर आया 4। तो ट्रायंगल का एरिया निकला है हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो हमने इसकी तीनों साइड्स का हमें पता होना चाहिए। अब इस केस में हमें, अभी मैंने आपको जो बताया था, तो मैंने आपको यही बताया कि एक जो साइड है इसकी वो 4 सेंटीमीटर है। तो अगर तीनों साइड्स आपको दी जाएंगी, तो अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड हमारी है इसकी 3 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड हमारी फिर से है 5 सेंटीमीटर। सपोज अलग अलग साइड का ये ट्रायंगल है, तो हम इन तीनों साइडों का जोड़ लगाएंगे, मतलब 4 जमा 3 जमा 5। तो 4 जमा 3 7, 7 जमा 5 12। तो इसी ट्रायंगल का पेरीमीटर हम पाएंगे कि है 12 सेंटीमीटर, और एरिया भी हमने किया था, तो हमारा एरिया जो आया था वो हमारा आया था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये तीनों हैं, इनका दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। अगर हमने एक स्क्वायर का एरिया देखना है तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर। तो 2 सेंटीमीटर का अगर हमें 2 सेंटीमीटर साइड वाला एरिया दिया गया है तो उसका आंसर होगा 2 इंटू 2 साइड इंटू साइड। आंसर विल बी 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसी एरिया का हमें पेरीमीटर बोलेंगे तो पेरीमीटर है हमें हर साइड का जोड़ लगाना है। तो 4 साइडें होती हैं स्क्वायर की, और स्क्वायर की हम जानते हैं हर साइड जो है वो बराबर रहेगी। इसका मतलब हम 4 इंटू साइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 इंटू 2 8। तो इसी स्क्वायर का पेरीमीटर जो हमारा आएगा वो आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर ओनली, स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर एरिया में लगता है। सेकंड हमारा रेक्टेंगल जो कि आयत है। आयत का एरिया जो कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ एक साइड को बोला जाता है लंबाई को, और ब्रेथ उसकी चौड़ाई को, तो उसको विड्थ भी बोल सकते हैं W से। तो अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है मेरे पास 3 सेंटीमीटर और उसकी मेरे को विड्थ या चौड़ाई या ब्रेथ वो है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, तो मैं इसका एरिया निकालूंगी। तो एरिया होगा L इंटू ब्रेथ, L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आंसर मेरा आ जाएगा 3 इंटू 2 6। और क्योंकि ये एरिया ढूंढना था तो एरिया हम हमेशा यूनिट स्क्वायर में लिखते हैं, तो एरिया हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसी रेक्टेंगल का, इसी आयत का पेरीमीटर निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसकी एक साइड जो है वो लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो अब फॉर्मूला हमारा लगेगा 2 इंटू L प्लस ब्रेथ। तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट L प्लस ब्रेथ। तो पहले हम L प्लस B लेंथ प्लस ब्रेथ निकाल लेते हैं। तो 3 जमा 2 आंसर हमारा होगा 5। अब 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 इंटू 2 10। तो पेरीमीटर इसी आयत का है हमारा 10 सेंटीमीटर। अब करते हैं ट्रायंगल की बात। तो ट्रायंगल का एरिया जो है उसका फॉर्मूला रहता है हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है जो ट्रायंगल की, जो आपको वो दी गई है, और हाइट जो दी गई है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसको 2 से भाग कर देना है। अब अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, तो इसका मुझे एरिया भी निकालना और पेरीमीटर भी निकालना है। तो साइड एक जो बेस दी गई है वो 4 सेंटीमीटर है, और हाइट जो मुझे दी गई है वो अगर इसकी एंड हाइट 5.2 सेंटीमीटर। तो इसका हम एरिया अगर निकालना होगा फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू 4 इंटू 5.2, क्योंकि 4 इसकी बेस या लेंथ है या बेस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स एक साइड की हैं, एक वैल्यू की हैं, एंड 5.2 इसकी हाइट है। तो हमारा आंसर आएगा 4 इंटू 5.2 जो है डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 10.4। तो एरिया हमारा इस ट्रायंगल का है 10.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसी ट्रायंगल का अगर हमें पेरीमीटर नापना है, पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स जो हैं उनको ऐड करना पड़ेगा हमें, तो 4 जमा 4 जमा 4, तो 4 जमा 4 8 जमा 4 12। सो इसका पेरीमीटर, इसी ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा 12 सेंटीमीटर।